को शीतल करे आपहु शीतल होए। मैं परवीन कुमार आज आप लोगों के बीच एनबीसी नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन के ऊपर अपना सेशन लेकर आ रहा हूँ। मैं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात रखना चाहूँगा। हम जितने भी लोग हैं, जिस भी काम से जुड़े हुए हैं, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ है, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, अगर हम अपने आप को कैटेगराइज करें तो 3 तरह के लोग निकल कर आएंगे। पहले डेडिकेटेड पर्सन, जिनका काम हमेशा अप टू डेट रहता है, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा अप टू डेट रहते हैं। अब आप अपने से कंपेयर कर सकते हैं उन चीज़ों को। घर में बच्चा भी एक ऐसा हो सकता है, उसको आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम पहले करेगा, बाकी चीज़ बाद में करेगा। प्रायोरिटी देता है वो अपने कामों को कि कौन सा मेरे लिए पहले करना ज़रूरी है और किसको मैं बाद में लिंगर ऑन कर सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ। दूसरी कैटेगरी, जिस भी व्यक्ति के अधीन आप कार्यरत हैं, अगर वो है तो आपकी वर्किंग बदल जाती है, अगर वो नहीं है तो आपकी वर्किंग अलग तरीके की होती है। घर में बच्चा, मैं दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रहा हूँ, अगर उसको आप कहेंगे बीइंग आवर पेरेंट्स, बेटा ये काम कर ले, वो कर लेगा, अब ये कर ले, वो कर लेगा, मतलब उसको कहना पड़ता, टोकना पड़ता, आपकी प्रेजेंस की उसको ज़रूरत है। तीसरा, वो लोग जिनको उनका हेड, जिसके लिए अधीन वो कार्यरत है, बच्चा अपने माँ बाप के अधीन, वो जितना मर्जी जोर लगा ले वो काम नहीं करता। आप उनको चिकने खड़े कह सकते हैं। तो 3 कैटेगरी के लोग हैं हर फील्ड में। अब आपका रोल हेड का हो गया है, मुखिया का रोल प्ले करने जा रहे हैं आप। आपकी प्रेजेंस से बहुत सारे लोगों की वर्किंग बदलती है। आपके स्टाफ में बहुत सारे स्टाफ मेंबर ऐसे मिलेंगे जिनके आपके होने ना होने का कोई असर नहीं है, उनकी वर्किंग हमेशा अप टू डेट रहती है, अप टू मार्क रहती है। आप जाएं या ना जाएं, वो टाइमली जाएंगे, अपनी क्लास को पूरे अच्छे से लेंगे, हर काम उनका अप टू मार्क रहेगा आपकी अनुपस्थिति में। दूसरी कैटेगरी, आपके स्टाफ में ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी के हैं जो आपकी प्रेजेंस में काम करते हैं। तो आपकी प्रेजेंस बहुत मायने रखती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। अगर आप नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली आप उन लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ पाएंगे, अपना नेतृत्व को अच्छे से चला पाएंगे। और तीसरे जो है वो बहुत ही कम होते हैं, इक्का दुक्का होते हैं, हर एक जगह मिल जाएंगे वो भी। उन पर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की कतई ज़रूरत नहीं है। वो आपका पीस भी खराब करते हैं और उसका इफेक्ट फिर आपके बाकी दूसरे फील्ड पर भी दिखता है। तो नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आप लोगों के लिए कि आप अपने स्टाफ के साथ किस तरीके का कम्युनिकेशन करते हैं। एक हरियाणवी में बोला जाता है, कहावत है, बात एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। कोई बुजुर्ग गांव में घूम रहा है और उसका पड़ोसी आके कहता है कि तेरी छोरी का लोग आया हुआ है। आगे चलता है तो कोई और उसको कहता है भाई आपका दामाद आया हुआ है। तो उसको कौन सी बात अच्छी लगेगी?
दोनों ही लगेगी, दोनों ही लगेगी। चलिए, आपका मानना ऐसा है, लेकिन एक सामान्य बात अगर हम करें तो ज़्यादातर लोगों को जो दूसरे वाली बात है वो अच्छी लगी। अब ये पिक्चर आपके सामने है, इसको आप देखिए। कई ऐसे भी होते हैं डोज देने से काम करते हैं, वो रेयर होते हैं, और क्लास आपको उनसे ऐसे काम नहीं होते। वो करेंगे बात आगे, लास्ट में कुछ सिचुएशंस आपके सामने रखेंगे, उन सिचुएशंस में आप वो अपनी बातें रख सकते हैं। ये पिक्चर आपके सामने है। अब हम अपने स्कूल के क्षेत्र में आएंगे, अपने एरिया में आएंगे। इसमें 4 चीज़ें एक साथ दिखाई गई है। प्रवीण जी, आप इनमें से कौन सी पिक्चर को लाइक करेंगे और कौन सी डिसलाइक करेंगे? प्रवीण सर। ये 3 नंबर, हाँ, 2 और 3 नंबर को। सुनील जी, आप 3rd और 2। क्यों? बात तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनका टोन कुछ और है। जब आप स्कूल में बैठे हैं, आप टाइम में चले गए हैं, आपके स्टाफ में एक स्टाफ मेंबर ऐसा है जो लेट आया,